नमस्कार। द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। फ्रांस की भी हालत है कुछ इंडिया जैसी। जैसे इंडिया में बीजेपी हार गई, वैसे ही वहां भी मुसलमानों से नफरत करने वाली पार्टी हार गई। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भी हार गए लेफ्ट विंग से। भारत और फ्रांस का चुनाव काफी ज्यादा मिलता जुलता है। फ्रांस में भी गठबंधन की सरकार ने टक्कर दी मैक्रोन को। भारत की तरह फ्रांस के राइट और लेफ्ट दोनों विंग से अपने कमजोर कड़ियों को निकाल फेंका। लेफ्ट विंग और इंडिया गठबंधन दोनों काफी सेम है। लेफ्ट विंग ने भी वहां लोगों के राइट्स और संविधान का मुद्दा उठाया, जो उनका हथियार बना मैक्रोन को बहुमत न प्राप्त करने देने के लिए। मैक्रोन का हाल कुछ ऐसा हुआ जैसे भारत में बीजेपी का हुआ कि अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाए। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि फ्रांस के लोगों ने इलेक्शन के दौरान पैलेस्टाइन के लोगों के लिए भी आवाज उठाई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते नजर आए हैं। राइट विंग और मैक्रोन के खिलाफ आम लोगों के अलावा फ्रांस की कुछ बहुत बड़ी हस्तियों ने भी आगे आकर आवाज उठाई और उनमें से एक शख्स बेहद मशहूर फुटबॉल टीम के कैप्टन किलियन एम्बाप्पे भी है। JL मेलेंकॉन रेडिकल लेफ्ट विंग के मेंबर जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत आवाज उठाई है। मेलेंकॉन को फ्रांस का जेरेमी कॉर्बिन माना जाता है, जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता थे। उनकी नीतियां लेफ्ट विंग से प्रभावित थी, लेकिन लेबर पार्टी की इच्छा के अनुसार उनको लेबर पार्टी को छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी कॉर्बिन लेबर पार्टी की लहर में उसके उम्मीदवार को हराकर जीत गए। ल्यूपोन को लगता है कि उनकी पार्टी को हराने के लिए मैक्रोन और लेफ्ट विंग ने गुप्त समझौता किया। ल्यूपेन की बहन भी 255 वोट से चुनाव हार गई। ल्यूपेन ने चुनाव में जगह बनाने के लिए काफी रणनीति अपनाई। ल्यूपेन की पार्टी में पहले 7 सांसद थे, इस समय 140 सांसद हैं। यह दर्शाता है कि ल्यूपेन की परफॉर्मेंस शायद इतनी खराब भी नहीं रही है। 28 साल के जॉर्डन बार्डेला को अध्यक्ष बनाकर और प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार बनाकर ल्यूपेन सत्ता हासिल करने की कोशिश में थी। जॉर्डन ने काफी अच्छा काम भी किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ल्यूपेन का जॉर्डन को उतारना जनता पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, क्योंकि जॉर्डन लोगों के दिलों में जगह बनाने में असफल रहे। फिलहाल राइट विंग की जीत नजर आ रही थी, लेकिन लेफ्ट विंग ने तख्ता पलट दिया। मेलेंकॉन की पार्टी और गठबंधन को 182 सीट मिली है, वहीं मैक्रोन को 163 और आर्यन को 143। फ्रांस में बहुमत के लिए 279 सीट्स चाहिए होती है। फ्रांस के संविधान के हिसाब से अब वहां 1 साल तक चुनाव नहीं हो सकते हैं और गठबंधन की सरकार को भी खत्म कर दिया गया है वहां पर। बड़ा सवाल यह है कि सरकार किसकी बनेगी अब। मैक्रोन अब क्या करेंगे। मैक्रोन के पास एक अद्भुत अधिकार है। आर्टिकल 39(3) के तहत बिना किसी मेजॉरिटी के भी लॉ पास कर सकते हैं, जैसा उन्होंने पेंशन सुधार मामले में भी किया था। मेलेंकॉन का कहना है कि मैक्रोन को उनको चुन लेना चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन मैक्रोन कैसे पावर को हाथ से जाने देना चाहते हैं। मैक्रोन मुसलमानों से नफरत करते थे और भारत में अंधभक्त हुआ करते थे। अब मैक्रोन बुरी तरह हार चुके हैं। यह अंधभक्तों के लिए बड़ा सदमा है। हाल ही में ब्रिटेन ने PM ऋषि सुनक, जो नारायण मूर्ति के दामाद थे, वो भी बुरी तरह हार चुके हैं। और ये भी अंधभक्तों के लिए सदमे से कम नहीं था। क्या ये कम था कि ऋषि सुनक बुरी तरह हारे, जो फ्रांस के मैक्रोन भी बुरी तरह हार चुके हैं। क्या इसको भारत की राजनीति से भी देखा जा सकता है। मैक्रोन और मोदी जी के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, मगर मैक्रोन की हार से भारत में भी हलचल तेज हो चुकी है। अब क्या मोदी जी भी सत्ता से दूर हो सकते हैं। वैसे भी हलचल तो यह भी है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, और पलटते भी क्यों ना। जैसे मोदी जी ने शिवसेना को तोड़ा, उसी तरह मोदी जी ने हर बार नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहा। ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज का आरोप है, और नीतीश कुमार भी पहले कह चुके हैं कि मोदी जी ने नीतीश की पार्टी को तोड़ना चाहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1 साल के अंदर अगर खेला हुआ तो मोदी जी आउट होंगे पावर से। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।